सीईओ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। इन द बिगनिंग हम आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आए हैं कि आई4सी की पूरे साल की जो गतिविधि। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ उपस्थित सभी मित्रगण को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आई4सी की तरफ से। लेट अस स्टार्ट विद दिस। आई4सी इस विजन के साथ स्थापित किया गया था टू क्रिएट अ सेफ साइबर स्पेस फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों के लिए एक सेफ साइबर स्पेस का निर्माण करना ये हमारा विजन है और ये विजन हमें गृह मंत्रालय के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया है। जो मिशन मंत्रालय ने हमारे लिए रेखांकित किया है वो ये है टू क्रिएट एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम इन द कंट्री। तो साइबर क्राइम के सभी एस्पेक्ट्स, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन के सभी एस्पेक्ट्स के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना ही हमारा मिशन है। इसके लिए मंत्रालय ने हमें यथोचित मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध कराए हैं जो आपके सामने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है और उन्होंने कई अवसर पर यह कहा है कि आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर साइबर सिक्योरिटी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। इसमें मुझे रिपीट, आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी के जो भी मुद्दे हैं वो साइबर सिक्योरिटी से कितने अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। माननीय गृह मंत्री ने भी अपने विजन को बताते हुए कि साइबर सिक्योरिटी की क्या अहमियत है उसके बारे में कहा है कि माय प्रायोरिटी इज टू क्रिएट एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम। और उसी का नतीजा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को स्थापित किया गया। इसकी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को अगर हम देखें तो 2014 में मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और एक्सपर्ट ग्रुप ने रिकमेंड 2018 में किया कि इस तरह की एक संस्था बनाई जाए जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के दायरे में आता ही है, लेकिन शायद नेचर ऑफ साइबर क्राइम ऐसा है कि इसमें समन्वय की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। राज्यों के बीच में समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस संस्था को रूप दिया गया। 2018 में ही एसएफसी और ईसी के स्टीयरिंग कमिटीज की बैठक हुई और उन्होंने इसे अनुमोदित किया। सबसे पहला पड़ाव तब आया जब एनसीएफएल का इनॉग्रेशन माननीय गृह मंत्री जी ने किया 2019 में द्वारका में, और आज वह देश का सबसे बढ़िया साइबर फोरेंसिक लैब बन चुका है। अगस्त 2019 में द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, उसको लॉन्च किया गया था। यह आपको भी पता होगा कि ये इनिशियली हम लोग इस पर सिर्फ रेप और गैंग रेप के जो एनोनिमस एंड रिपोर्टिंग के लिए हमने बनाया था इसे, लेकिन बाद में इसका एम्बिट बढ़ा करके ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के लिए कर दिया गया। जनवरी 20 में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारे कार्यालय का, जो कि जहां आप जानते हैं MDCC 2 में इसका उद्घाटन किया था। फिर अप्रैल 2021 में 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन लॉन्च किया गया, जो धीरे धीरे पहले कुछ राज्यों में लॉन्च किया था। आज सभी 36 स्टेट्स और यूटीज में 1930 चल रहा है और इस पर रोज लगभग 45 से 50 हजार कॉल्स लिए जा रहे हैं। सितंबर 2021 में हमने राज्यों से के ज्वाइंट बैठकें शुरू की, जो पहली मीटिंग यहाँ दिल्ली में ही हुई मेवात रीजन की, और यह सिलसिला फिर चलता रहा और एक प्रक्रिया बन गई है। पिछले वर्ष सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई और इस साल 2024 में इसे एक अटैच्ड ऑफिस बनाने का प्रस्ताव है। अब साइबर क्राइम का रेट हम अगर देखें कि देश में क्या हो रहा है इस वक्त, तो प्रति 1 lakh there was 129 cyber crime complaints received on the National Cyber Crime Reporting Portal. In some states it was higher than others, but that could be due to various reasons. So we see that Haryana, Telangana, Uttarakhand, Gujarat and Goa
registered the highest number of complaints per lakh population in their respective states. UTs में देखें तो Delhi is at number 1, obviously because of urbanization and high density. So this is how it looks like, and nationally if you look at, so there were 129 complaints registered per 1 lakh population in the country during the year 2023. The vision 19, and we have had till now more than 14 crore visitors to the National Cybercrime Reporting Portal. More agencies and other government departments about how to be better prepared to handle cyber attacks. Coming back to the National Cybercrime Helpline 1930, यहाँ एक बड़ी छोटी सी शुरुआत थी. Coordination is the key word in our name, Indian Cybercrime Coordination Center. तो मंत्रालय का यह विजन है कि ये इंटीग्रेटेड प्रणाली हो. Every state trying to communicate with a bank separately, it's a big problem. There are so many banking and financial entities. सिर्फ IMPS सर्विस प्रोवाइड करने वाले अराउंड 800 बैंकिंग एंटिटीज हैं. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पुलिस स्टेशन, एवरी स्टेट टू इंडिविजुअली कनेक्ट एंड एस्केलेट देयर कंप्लेंट्स. Out of that need was this system of 1930, and behind 1930, the CFCF RMS, the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System, was born. And this concept, this idea, has started yielding dividends. We have now 263 banking and financial entities who are integrated with this system. They are on one common platform. More of it I will tell you later. But this has helped us in last 3 years in preventing 1,100 crores from going to the fraudsters. The exact figure is 1126, I think, as we speak, and which belong to 4.3 lakh victims. So for the money which these 4.3 lakh victims could have lost, actually this system has been able to block it within the financial channels. So there are chances of recovery through court orders and other due process of law. शुरुआत है कि डिवाइसेस ब्लॉक करने का. सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं, वो क्राइम में प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस भी ब्लॉक किया जाए ताकि वह फिर से टेलीकॉम नेटवर्क पर काम नहीं कर सके. तो इसके लिए भी 46,229 डिवाइसेस हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की मदद से, जो कि राज्य रिपोर्ट करते हैं, उनको ब्लॉक कराने में हमने सफलता पाई है. जॉइंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि सभी राज्य अपने अपने क्राइम रिलेटेड डेटा को एक जगह रखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं. एनालाइज करके इंटरस्टेट लिंकेजेस निकालते हैं. एक ही साइबर क्रिमिनल बहुत जगह इन्वॉल्व होता है. एक जगह क्राइम करता है, वो एक जगह बैठे बैठे पूरे देश भर में क्राइम करता रहता है. और अगर वो अरेस्ट होता है तो उसकी सूचना हर थाने तक पहुंचनी चाहिए देश भर की, क्योंकि इस व्यक्ति के पास से वो सिम कार्ड, वो फोन, वो बैंक अकाउंट, वो UPI ID या कोई और अदर आइडेंटिफायर्स मिलते हैं. तो ही इज वांटेड अक्रॉस द कंट्री. नाउ हाउ डू वी टेल द रेस्ट ऑफ द कंट्री? सो उसके लिए हमने एक अभी बीटा वर्जन ही चल रहा है हमारा, जॉइंट JMIS बोलते हैं. J is for the Joint Cyber Crime Coordination Team, JCCT. MIS is Management Information System. इसको यूज करके इस पे हम लोग डेटा एनालिटिक्स के मदद ले रहे हैं. इससे इंटरस्टेट लिंकेजेस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स में हमें बहुत मदद मिल रही है. इसके ऊपर छोटा सा एक डेमो भी देंगे. और उसी का GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है प्रतिबिंब. उसके लिए भी हम आपको एक डेमो दिखाएंगे अभी. टेक्निकल ट्रेनिंग्स और हाइजीन के लिए भी हम काम कर रहे हैं. हम लोगों ने 2,41,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, NCC कैडेट्स, पुलिस अधिकारियों, प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स को साइबर हाइजीन और साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी है. ओपन सोर्स लर्निंग के जरिए 52,000 से अधिक लोगों को हमने ट्रेन किया और सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं. और हमारा मूव प्लेटफॉर्म मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म साइट्रेन है. उसके जरिए हम देश के हर पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जज तक पहुंचना चाहते हैं. कंप्लेन रजिस्टर हो रहे हैं. 2021 से 22 के बीच में ये ग्रोथ परसेंट 113% का था, वेरी हाई. 2022 से 23 में ये घटकर 60.9% हुआ है. वेल, 60.9% itself is a very high increase. However, maybe we are reaching the point of inflection where we should be able to
plateau it or subsequently make it decrease with correct interventions that we are planning and which are already undertaken. Going up in October, it's an all-time high of 1.38 lakhs. We try to bring it down. So, lot of interventions are there. So, this is the current trend now. Online social media related complaints, similarly, there was an up in October and then there is a marginal decline. Yes, away far from satisfactory, but a lot of work we need to do on this. If you look at where are the crimes coming from, what are the nature and कहाँ से originate कर रही हैं? So these are some of the hotspots that most of you already know about it, but this is what on the basis of speaking on the basis of data that comes to us. इसमें भारत के अंदर से देखें तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल ईस्टर्न साइड में और नॉर्दर्न साइड में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ से ज़्यादातर क्राइम जो हो रहे हैं और हर क्षेत्र का अपना अपना एक ये है मोडस ऑपरेंडी है. तो आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो मेवात वाला रीजन है इसमें सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन बुकिंग, OLX रिलेटेड फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं. झारखंड क्षेत्र से KYC एक्सपायरी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड्रॉयड, मैलवेयर, बैंकिंग, AEPS, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्कनेक्शन, ये सब होते हैं. साउथ जितने जो नोडल हैं बैंक्स के, टेलीकॉम्स के, उन सब के नोडल ऑफिसर के कॉन्टैक्ट पॉइंट दिए हैं. देश भर में जितना क्राइम होता है, क्राइम रिपोर्ट होता है, इसका एक डाइजेस्ट भी उपलब्ध करा रहे हैं. यू वांट टू रेफर इट इन वन ग्लांस, एट वन ग्लांस यू विल गेट व्हाटएवर हैज हैपेंड इन साइबर क्राइम इन द कंट्री इन दैट डे. एनालिटिक्स की काम कर रहे हैं, जैसे क्राइम को टैग करना. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्राइम, विच ज्योग्राफी, व्हाट मोडस ऑपरेंडी, व्हाट फाइनेंशियल चैनल, वो सारा एनालिसिस इस पर किया जा सकता है. एक सिटीजन को क्या करना है, या तो 1930 पे कॉल करना है या फिर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर के कंप्लेन अपना टाइप करना है. वो कंप्लेन CFCFRMS के प्लेटफॉर्म पर चला जाता है और वहां पर 263 बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आए हैं और वो टिकट विक्टिम के बैंक से कहाँ पैसा गया उस बैंक को सूचित किया जाता है. अगर उस बैंक के पास पैसा है तो उसको रोक देता है. अगर पैसा वहां से निकल गया तो जिस बैंक को गया है वो टिकट उस बैंक को इमीडिएटली ऑनलाइन चला जाता है और वो उसको फिर रोकता है. अगर उसके पास भी नहीं है तो वो अगले बैंक को सूचित करता है. तो गोल्डन आवर में हमने देखा है कि अगर एक घंटे के अंदर अगर कंप्लेन की जाए तो पैसे बचने की गुंजाइश बहुत अधिक होती है. बिकॉज उस समय तक वो क्रिमिनल लेयरिंग के द्वारा पैसे को निकाल नहीं पाता, पैसे अभी भी फाइनेंशियल चैनल के अंदर ही रहता है. तो एक और इससे फायदा हमें ये हुआ है कि हमें फाइनेंशियल चैनल समझ में आ रहा है, हमें कौन से अकाउंट यूज हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं. तो म्यूल अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए आसान हो रही है कि कौन से बैंक्स हैं जिसमें ज्यादा म्यूल बन रहा है, कौन से बैंक ब्रांचेस हैं जिसमें ज्यादा म्यूल बन रहे हैं, कौन से टेलीफोन नंबर हैं और किस ज्योग्राफी से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी सूचना सारी एक जगह एकत्रित हो रही है. तो यह सूचना, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर आवर एनालिटिक्स एंड ऑल्सो फॉर द यूज ऑफ बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज. कौन से विड्रॉल हॉटस्पॉट्स हैं, कौन से बैंक ब्रांचेस हैं, इन सब की एक अच्छी रिपोजिटरी तैयार हो गई है. परसेंटेज लीड मार्किंग में देखें तो 2021 में जहां हम सिर्फ 6.7% पैसा ब्लॉक कर पाते थे, वह संख्या बढ़कर इस साल 12.32 करोड़ हो गई है, 12.32% हो गई है, which is 921 crores in this year alone. Now, best practice FATF ने किया है इस साल अपने नवंबर के पब्लिकेशन में. तो CFCFRMS को एक अच्छा गुड प्रैक्टिस के रूप में प्रस्तुत किया गया है. NCFL की बात करें, इसका जिक्र हमने किया. तो NCFL आज दो तरह से काम करता है. एक तो वह ऑनलाइन ट्रेनिंग फिजिकल फॉर्मेट में ट्रेनिंग देता है, साथ ही साथ मेमोरी फोरेंसिक्स और मोबाइल फोरेंसिक्स की वो ऑनलाइन टूल्स के जरिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. तो अगर किसी आदमी को त्रिपुरा या नागालैंड से उनके पास वो फोरेंसिक टूल्स नहीं है, he can just log in from their respective police stations and use the forensic tools which are made available here in Delhi. So this is the philosophy we are going to adopt, that instead of providing tools to each and every state, whatever can be provided, hosted centrally, will be provided centrally, and states can just log in and start using the resources. We have helped more than 9,000 cases in these various domains that is listed in front of you: mobile, memory, malware, damage disk,
ऑडियो वीडियो एनहांसमेंट, क्रिप्टो करेंसी फॉरेंसिक्स एंड नेटवर्क एनालिसिस। लैब सेटअप करने में, ट्रेनिंग देने में और जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट हायर करने के लिए भी धनराशि दी जाती है। हम लोगों ने इस समय 122 करोड़ रुपए दिए हैं। द नेक्स्ट ट्रांस विल बी रिलीज्ड दिस इन अ कपल ऑफ मंथ्स नाउ। एनसीटीसी नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग पोर्टल साइटे नाम का एक पोर्टल चलाता है। इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशरी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इन 3 अंगों के लिए स्पेशलाइज्ड बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के ट्रैक्स हैं और 53,751 लोगों को ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट किया है सक्सेसफुली और उन्हें ये दिया जा रहा है। वी वांट टू इंक्रीज द रीच ऑफ दिस, इसको हमें बढ़ाना चाहते हैं ताकि वी शुड बी एबल टू डिलीवर कंटेंट इन वर्नाकुलर एज वेल in an easily understandable manner, and we plan to reach to every police station, every prosecutor and every court in this country. स्पॉन्सर करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार हम लोग IIPS, NCFL, NCRIC, नेशनल पुलिस एकेडमी, इन तरह के एकेडमीज में कोर्स चला रहे हैं। दोस्त पर हमें इनपुट्स फीडबैक मिलते हैं, सोशल मीडिया हमारे ओपन सोर्स से भी हम इनपुट्स लेते हैं और उसको इंटीग्रेट एक जगह ला करके हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद दिस इज व्हाट वी डू, ऑन द राइट इज व्हाट इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट, दिस इज प्रोसेस एंड देन द आउटपुट। We give investigation assistance to the law enforcement agencies. We help in operations as well. We give inputs for regulatory interventions, and there have been many regulatory interventions based on the inputs that we have provided. Notes that we advisories and research reports that we circulate. Next one is the Joint Cybercrime Coordination Team, one of the verticals of our organization. So we have to have a regional reach out. Until unless we do not work with the state agencies on a day-to-day basis, September, October, November, we covered the entire country, entire length and breadth of the country. So that gave a very, very valuable feedback कि वहाँ आवश्यकताएं क्या हैं, वहाँ की परेशानियाँ क्या हैं, how we need to, re-strategize our approach. तो इसके लिए ये जो कनेक्ट था राज्यों और यूटीज के साथ वो बहुत ही यूजफुल था। सो डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन दिस एरिया। साइबर दोस्त, you should also make CyberDost a dost of yours, and through you, I would request you to please take CyberDost, our social media handle, to the public. There are a lot of important information that we give, though our reach is only 1 million. There is इसमें बहुत दूर तक ले जाने की आवश्यकता है। 1 मिलियन इस 140 करोड़ में ये देश में बहुत ही छोटा हम जानते हैं, तो इसलिए मैं मुझे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को खुद फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो है जो हम सोशल मीडिया पर देते हैं। प्लीज हैव अ लुक, देयर आर कपल ऑफ सैंपल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन, कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दे सकते हैं जिसको परहैप्स इट कैन बी यूज एज प्रोफेशन एज वेल। सो इस देश भर का कोई भी व्यक्ति साइबर वॉलंटियर बन सकता है, और ख़ास करके हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। 2023 में जब क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ AI, NFT एंड मेटावर्स G20 समिट का कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, तो उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने ये फ्लैग ऑफ साइबर वॉलंटियर्स का टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs एंड NFSU, RRU जैसे विश्वविद्यालयों में इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। दिस साइबर वॉलंटियर्स are our people in the society. They are our eyes and ears, and they work on our behalf in creating awareness about safe use of internet and cyber hygiene. So 50,000 investment scam 2023 के अंदर हमें लिखे इसमें, और यह देश के नहीं, देश के बाहर, ये म्याद और जामताड़ा वाले नहीं हैं, ये ज़्यादातर हमारे से एनिमिकल कंट्रीज से ही ये चल रहा है। तो पहले ये क्या करते हैं, वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट डालते हैं। एडवर्टीजमेंट जैसे कि घर बैठे पैसे कमाना, जॉब एट होम। अभी पिछले साल ही कुछ लोगों को MEA के इंटरवेंशन से वापस लाया गया है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम, एंड दिस इज ट्रेंडिंग एज सीरियल नंबर 1 इन द कंट्री, इन्वेस्टमेंट स्कैम। मल्टी लेयरिंग करके या तो क्रिप्टो एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या गोल्ड में कर देते हैं, या बैलेंस टॉप अप करते हैं, या फिर ATM या चेक के द्वारा विड्रॉ कर देते हैं। सो अगर देश में देखें तो दिस इज वी आर लूजिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी टू फॉरेनर्स थ्रू दिस मोडस ऑपरेंडी। तो इसके लिए थ्रू द हेल्प ऑफ NITI हम लोग जहाँ से ATM विड्रॉल होता है देश से हो, विदेशों में भी हमने इनिशिएटिव लिए हैं कि वहाँ के बैंकों को सूचित करें कि आपके यहाँ पे ये फ्रॉड का पैसा विड्रॉ हो रहा है। वी पार्टी स्टोर या फिर साइड लोडिंग, मतलब URL से डाउनलोड करने का ये काम था। नाउ
we have been able to, Google Play Store तो it's responsive and we have been able to take out quite a few of them, but अभी भी ये problem persist कर रहा है despite so much of effort. So what this app does is ये victim के data को ही collateral बना लेता है. It enters, it downloads and it takes access to your all kind of information that you store on in the phone, including your contact and location. And 95 instant loan apps मेटी को दिए ब्लॉकिंग कराने के लिए. उसके ऊपर से हम लोग रेगुलरली whatever we notice, we keep telling to मेटी. We are finding out which mule accounts, कौन से accounts ऐसे हैं जो इनके द्वारा यूज हो रहे हैं, उसको भी हम लोग राज्यों के द्वारा 102 का नोटिस दिलवा करके ब्लॉक कराते हैं, या फिर इन्हांस ड्यू डिलिजेंस के लिए बैंक्स को ही डायरेक्टली दे देते हैं. उस तरह के ऐप्स को हम साइबर दोस्त के जरिए भी बताते हैं कि प्लीज़ लुक दिस इज अ फ्रॉडुलेंट ऐप, क्योंकि हर आदमी को रीच करना, हर उस ऐप को किसने किसने डाउनलोड किया है वो हमारे लिए जानना थोड़ा मुश्किल है. बट कस्टमर केयर में जनरली आपसे मैलवेयर डाउनलोड करवा लेते हैं फिशिंग लिंक के जरिए, और ये आपकी सारी परमिशन यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं, रीड SMS, रिसीव SMS, सेंड SMS, ऑल दीज ये परमिशंस आपसे लेते हैं. और इसका उपयोग लार्जली OTP स्टील करने के लिए होता है. जो भी जहाँ भी OTP बेस्ड फ्रॉड्स हैं उसमें इसका उपयोग किया जा रहा है. इसमें एज वेल अंडरस्टूड कि इसमें आपका अकाउंट हैक करके आपके नाम पे या तो पैसे मांगते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट की जाती हैं जो आपने नहीं की होती है. नंबर 5 पे है सेक्सटॉर्शन. ये लार्जली मेवात क्षेत्र से चल रहा है और पैसे ना देने की स्थिति में वीडियो सार्वजनिक करने को कहते हैं. बचाव के उपाय. अनजान लोगों को सोशल मीडिया पर अपना दोस्त बनाने से पहले सावधान रहें. अपरिचित लोगों से डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल न करें. सेक्सटॉर्शन के शिकार होने पर तुरंत रिपोर्ट करें. So we have been creating a series of such. There is a significant drop in the numbers of people operating from that area, and this is also, now how was this possible? We are JCCT2 operates from Jharkhand. We are plotting the location of each fraudster which is currently live, who is operating, onto the map, and this we call Pratibimb component of the JMIS. Now this map is available to all the SPs and all the SHOs of the areas, of the hotspot areas. 31,228 थे वो पिछले सप्ताह लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आके 24,000 हो गए. आई एम नॉट क्लेमिंग, बट देयर इज अ डिक्लाइन. अगर हम ग्राउंड लेवल इन्फोर्समेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी करें तो वी कैन मेक एन इम्पैक्ट. इज दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू माय लिमिटेड पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट हियर. सो वी विल हैव अ स्मॉल डेमो ऑन हाउ दिस, लाइव डेमो ऑफ हाउ दिस थिंग ऑपरेट्स. ओवर टू Rishi. SHO of the police station from where that criminal is operating. So we are trying to bring this in, and through this we want to, in this January and next, we want to do the same exercise. We want to intensify it in Jharkhand and replicate it in Haryana, Rajasthan and other hotspots from which majority of the crime is originating within this country. To address the crimes which are operating from, which are occurring from beyond the national borders, we'll have to have a different kind of strategy. For AI, Metaverse and NFT at Gurugram, and where Honorable Home Minister has spoken about 24/7 security mechanism, which can be the only antidote to cyber threat. We that please help us in fighting the menace of cybercrime. We can't do it alone. You are the people who will take this message of awareness to all the nook and corner of this country. So I would request you to please have dedicated pages on cybercrime awareness. Please cover crackdowns to tell the youth who are taking to crime that it doesn't pay to commit crime, because you will get caught one day. Though it might be paying in the initial days, but you will be, the law of the land will catch up with you.
We would love to give inputs for television series and OTT platforms. We are a repository of huge number of stories. So we will love to share stories with you. आप उनके ऊपर serials बनाएं, program चलाएं, whatever you can do for that. Again, please follow us on Swagha Cyber Dost. We give a lot of useful information on that. Help us promote cyber swachhta and cyber awareness. We can think of some meetups with the tech journalists where we can discuss how the new threats are coming, what the government is doing, what we are doing, what we should know. We can get a lot of inputs from the media as well. And we will keep celebrating Cyber Jagrukta Divas. Please publish it in your publications about the need to conduct the Cyber Jagrukta Divas on 1st of every month. Again, I would reiterate that we follow a whole of government approach. Though we have not been able to, we have been able to cover some distance, but we still have a lot of distance to cover. And whatever we have been able to achieve, it has been because of constant support of all the government departments that are mentioned here: the Ministry of Finance, National Security Council Secretariat, Department of Telecom, External Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Education, Ministries of Information and Broadcasting, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Defense, the NPCI, the Reserve Bank of India, the Central Bureau of Investigation, NCIIPC, CERTIN, NIC, NCRT, CBSE, AICT, UGC, and last but not the least, all the states and union territories. Thank you so much for a patient hearing. I know it's a bit long, but thank you so much for sitting through this. इस बात पर जोर देना चाहूँगा, कोई भी देश या संगठन अकेले साइबर खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है, एक संयुक्त प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। हमारे भविष्य ने हमें अवसर दिया है कि हम संवेदनशीलता के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने और सार्वजनिक सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे। हालांकि यह कार्य अकेले सरकारों के द्वारा संभाला नहीं जा सकता, सरकारों ने भी सबको साथ में लेना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य साइबर सक्सेस वर्ल्ड का निर्माण करना है, न कि साइबर फेल्योर वर्ल्ड का। साथ मिलकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु इन टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।